नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर का केमिस्ट्री आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहता है कि टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट के ऑफ रिएक्शन। कहा कि किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप का जो प्रभाव होता है उसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी अभिक्रिया के दर स्थिरांक के ताप के प्रभाव पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या कहा कि आर्हेनियस इन 1809 प्रपोज द फॉलोइंग इक्वेशन। क्या कि रेट कांस्टेंट के बराबर होता है a इंटू ई की पावर माइनस ई अपन आर टी, जहाँ ए क्या है, फ्रीक्वेंसी या फैक्टर है, अर्थात इसे आर्हेनियस फैक्टर भी कर सकते हैं। और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ पे होगा आर क्या है आपका, रेडबर्ग कांस्टेंट होता था। यहाँ पे आप क्या है, गैस कांस्टेंट, जहाँ टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है। तो इस प्रकार से हम इस इक्वेशंस को बता सकते हैं कि आर्हेनियस का इक्वेशंस क्या था। तो जो दर नियतांक होता है के बराबर ए ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस ई अपन आर टी। तो ये जो होता है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर जो होता है गैस कांस्टेंट होता है, और टी जो होता है टेम्परेचर इन केल्विन। यानी जो आपका ये जो टी है वह टेम्परेचर है, किस में है, केल्विन में है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। ये क्या है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये क्या है, आपका आर्हेनियस फैक्टर है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फैक्टर है। अब इसी प्रकार से हम इसके आगे इसका डिटर्मिनेशन करते हैं। तो इसके दो टाइप के डिटर्मिनेशंस थे, लेकिन आपको यहाँ पे केवल एक ही डिटर्मिनेशंस पढ़ने हैं, केवल फर्स्ट वाला, फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशंस। जो ये इक्वेशंस ये आया इसी इक्वेशन से पढ़ना है। मान लीजिए यहाँ आपका इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, इक्वेशंस फर्स्ट क्या है, आर्हेनियस इक्वेशंस। ये कौन सा इक्वेशंस है, आर्हेनियस इक्वेशंस है। आर्हेनियस इक्वेशंस के बराबर क्या होता था, a इंटू ई के पावर माइनस ई अपन आर टी। सेम वही हमने लिख लिया। कहा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग के हो जाएगा, और यहाँ लॉग लेंगे तो लॉग a इंटू ई के पावर माइनस ई अपन आर टी हो जाएगा। आपको पता है कि लॉग को ln लिखते हैं, लॉग को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि लॉग m इंटू एन, लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n होता है। यहाँ पे क्या है, लॉग m इंटू एन, m का कार्य कर रहा है a, रेड कलर से लिखा गया है, रेड कलर से लिखा गया, ब्लैक कलर से लिखा गया, ब्लैक कलर से। लॉग m इंटू एन ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन, लॉग m प्लस लॉग n। तो अब इसको हम लोग लिख रहे हैं कि लॉग m इंटू एन, यानी m का कार्य a कर रहा है और n का कार्य e कर रहा है। तो लॉग a प्लस लॉग e के पावर e अपन आर टी हो गया। अब लॉग a, तो लॉग a को हम वही बताए हैं, ln को क्या लिख सकते हैं, लॉग लिख सकते हैं। तो इसको हमने लॉग k लिखा, इसको हमने लॉग a लिखा, और प्लस फॉर्म में है और e है। तो आपको पता है कि लॉग m के पावर n होता है, m के पावर n होता है, तो n बाहर चला आता है, यानी n log m हो जाएगा, n log m हो जाएगा। ये जो है पावर में है, यह आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, यानी e अपन आर टी इंटू कौन, log a बेस e, log वही 10 बेस e या e बेस 10। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। यह हो जाएगा आपका log k बेस e, और इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी था। आर जो था वो क्या था, गैस कांस्टेंट था। टी जो था क्या था, टेम्परेचर इन केल्विन था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसकी सत्यता की जांच आपने कर लिया। अब पुनः कह रहा है कि इसको आगे लिख दीजिए, इन सबों को पीछे लिख दीजिए, पीछे लिख दिया।
अब इसके बाद एक ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिलेगा कि log k तथा 1/t के बीच ग्राफ निकालिए। तो आप जानते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर्स को हम केल्विन में क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, 1/t है, यदि टेम्परेचर को बढ़ाएंगे जो हमारा रेट कांस्टेंट k है, रेट कांस्टेंट k है, उसका मान क्या होगा, घटेगा। रेट कांस्टेंट k का मान घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट k का मान घटेगा। मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पे 1 है, 1 केल्विन है, और रेट यहाँ पे 6 पे है, ठीक है। जैसे हमने 2 पे गया, कहाँ गया, 2 पे गया, 2 केल्विन लिया, तो आपका जो रेट कांस्टेंट है वो किस पे आ गया, 5 पे आ गया। ये 2 से और ये 5 से। इसी प्रकार सिमिलरली हमने 6 पे गया डायरेक्ट, तो रेट कांस्टेंट हमारा किस पे चला जाएगा, 1 पे। अब हमने इस ग्राफ को मिला दिया, इस प्रकार से हमारा ग्राफ मिलेगा। अर्थात जैसे जैसे हम यहाँ पे t का मान बढ़ाएंगे, अर्थात टेम्परेचर इन केल्विन में t का मान बढ़ाएंगे, तो यहाँ जो रेट कांस्टेंट k होगा उसका मान घट जाएगा। और यही आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि k का मान बढ़ा दिया जाए, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि यदि रेट कांस्टेंट k का मान बढ़ा दिया जाए तो t के मान में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि ये इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा, उल्टा होता है। अर्थात ये इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थैंक यू।